नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाए तो आज के समय में मोबाइल फ़ोन्स एक ऐसा गैजेट है कि जिसके बिना हम अगर रहने को सोचते भी हैं तो हम रह नहीं पाते हैं। इतना इम्पोर्टेंट जो है वो इस डिजिटल लाइफ में हमारे लिए मोबाइल फ़ोन्स हो गया है। आज से पहले के समय में मोबाइल फ़ोन सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बड़ों के हाथों में देखे जाते थे, लेकिन आजकल के गेमिंग ज़ोन के टाइम्स में जो है वो बच्चों की एक ज़िद बन चुकी है मोबाइल फ़ोन्स। जबकि पेरेंट्स को कई बार उनको स्टडीज़ के लिए भी मोबाइल फ़ोन देना पड़ता है और मोबाइल फ़ोन जो है इस समय बच्चों की ज़िद बन गई है नीड से भी ज़्यादा। तो ऐसे में ही एक मोबाइल फ़ोन है जिससे 10 साल के बच्चे की जान ले ली है। तो ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ कि मोबाइल फ़ोन ने किस तरह से एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। दरअसल एक 10 साल का बच्चा अपनी माँ से लगातार जो है वो मोबाइल फ़ोन की मांग कर रहा था, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से, क्योंकि 10 साल का एकमात्र बच्चा है, स्कूल जाना, पढ़ाई करनी, इस बीच में मोबाइल फ़ोन कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जब उस माँ ने 10 साल के बच्चे को मोबाइल फ़ोन देने से मना किया तो उस बच्चे ने अपना बिहेवियर ही बिल्कुल जो है वो चेंज कर लिया। अपनी फैमिली से किसी से कॉन्वर्जेशंस नहीं करनी, स्कूल जो है वो नहीं जाता था, अपनी एक्टिविटी प्रॉपर नहीं करता था। तो एक दिन वो अपने रूम के अंदर बैठ गया और जब पेरेंट्स ने ये देखा, ये आशंका जताई उसकी माँ ने कि काफ़ी समय हो गया है और उसका बच्चा अभी तक रूम से बाहर नहीं आया है। तो जब परिजनों ने मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई तो वो अंदर से लॉक था और जब लॉक तोड़ा गया, यानी दरवाज़ा तोड़ा गया, तो ये पता लगा कि उस 10 साल के बच्चे की मोबाइल की जिद से उसने अपने आप को फांसी लगाकर अपनी जान ले ली है। तो आप देख सकते हो कि इस समय मोबाइल फ़ोन्स की जिद बच्चों की जो है वो कहाँ तक आ पहुँची है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन्स ना मिलने से गुस्सा तो होते थे, नाराज़ भी होते थे, खाना भी खाना छोड़ देते थे कि कहीं ना कहीं माँ बाप जो है वो हमारी इज्जत से हमें मोबाइल फ़ोन दे देंगे, स्मार्टफोन्स दे देंगे। लेकिन इस बच्चे ने जो है, जो कि मात्र 10 साल का बच्चा था, मोबाइल ना मिलने पर पंखे से लटक कर अपनी जान ले ली उस बच्चे ने। हालांकि ये जो मैं आपको मामला बता रही हूँ ये जम्मू कश्मीर से नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर का लखनऊ का है। लेकिन ये सामने आने के बाद, ये केस सामने आने के बाद जो है वो कश्मीर जो पुलिस है हमारी और जो हमारा साइबर सेल है वो लगातार पेरेंट्स से इस चीज़ की अपील कर रहा है और पेरेंट्स को कह रहा है कि अपने बच्चों को इस जो बिहेवियर रहता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि बच्चे स्ट्रेस्ड है, बच्चे किसी अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, अपनी फैमिली मेम्बर से इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर पुलिस से जो है वो पेरेंट्स को सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि बच्चे इसी तरह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उसके बाद ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं जिससे उनकी जान पर बन जाती है। तो यही कुछ हुआ, एक मोबाइल फ़ोन की ज़िद ने जो है वो 10 साल के बच्चे ने अपने आप को फांसी लगा ली कि उनकी मदर ने जो है उन्हें मोबाइल फ़ोन देने से मना कर दिया कि वो 10 साल का बच्चा है, अभी उससे अपनी बाकी और चीज़ों पर जो है वो गौर करना चाहिए, चाहे वो उनकी पढ़ाई हो या चाहे अन्य कार्य हो। क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स की बात करूँ तो जब से कोविड आया है तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स कुछ समय के लिए देना मैंडेटरी हो चुका था और उस समय से के बाद जो है वो बच्चों की एक ज़िद बन चुका है, बच्चों के डेली रूटीन के एक हिस्सा बन चुका है मोबाइल फ़ोन में गेम्स खेलना या कुछ और एक्टिविटीज़ करना। तो उसी ज़िद में एक मोबाइल फ़ोन मांगा गया था और मदर ने जब मना किया तो बच्चे ने कमरे में अपने आप को बंद कर फंदा जो है वो लगा लिया और फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। तो ऐसे बहुत से सुसाइड केस तो है वो यंगस्टर्स, एडल्ट्स में, टीनेजर्स में देखे गए हैं, लेकिन ये एक 10 साल का बच्चा था जिसने ऐसा एक अटेम्प्ट किया है। एक मोबाइल फ़ोन ने एक 10 साल के बच्चे की जान जो है वो ले ली है। तो ऐसे में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। इसमें गाइडेंस एक बहुत बड़ा रोल देती है, जहाँ पर पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज़ से अपने आप को दूर रखना चाहिए और ये भी पेरेंट्स को ज़रूर बच्चों की काउंसलिंग करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि ऐसा कोई बड़ा कदम जो है वो एक बच्चा ना उठा ले। हालांकि अगर स्मार्टफोन्स की बात की जाए, स्मार्टफोन्स तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, लेकिन उसका मिसयूज़ भी होता है। कुछ गेम्स ऐसे भी आती हैं जिन गेम्स से बच्चों को दूर रखना पड़ता है। तो इसी सोच में पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स नहीं देते हैं, उनसे मोबाइल फ़ोन्स छीन लेते हैं। तो अब मोबाइल फ़ोन्स जो है
वो बच्चों के स्ट्रेस का कारण तो बन ही रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अब बच्चे इस ज़िद में आकर अब सुसाइड भी करना शुरू हो चुके हैं। और उसकी ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मैंने बताई है, जहाँ पर माँ ने बच्चे को फ़ोन देने से मना किया और उससे कमरे में बंद कर कर खुद को फांसी लगा ली और अपनी जान जो है उस बच्चे ने ले ली है। उस बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल है कि एक फ़ोन की वजह से मेरा बच्चा चला गया, हालाँकि मैंने तो कुछ गलत ज़िद नहीं की थी उसको फ़ोन देकर, लेकिन ये कुछ ही जो है जो आप लोगों के सामने मैंने रखा है। और आप लोगों को भी अपने बच्चों की ओर ज़रूर टेक केयर करनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको इस फ़ोन से दूर और एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना चाहिए, ताकि ऐसी और वारदातें जो है वो देश में सामने ना आए। फिलहाल आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।